हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। हम कर रहे हैं अपने आर ओ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी प्लेलिस्ट देख लो। इसमें हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप अपनी तैयारी के दौरान अक्सर इनको निगलेक्ट कर देते हो या फिर इनको इतना फोकस में नहीं रखते हो। तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालो, एक एक वीडियो आप उसको अच्छे से देख डालो और सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका पेपर जो है वो अच्छा होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि 27 जुलाई को हम जानते हैं कि आर ओ का पेपर है, तो ऑलमोस्ट 40 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है आपके पास। तो इसमें जितनी मेहनत हो सके आप कर लो। तो आप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज हमको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए मेरे चैनल से रिलेटेड, तो आपको वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने दिया और डिस्क्रिप्शन में। एसिड क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, इस तरीके का चैनल है, आप जाके इसको ज्वाइन कर लो। इसमें आपको सारी पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे तो इसी चैनल पे करेंगे, तो आपकी कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि और अभी आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, इसमें बजट के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आईएसएफआर की जो रिपोर्ट आई है 2023 वाली, हम उसको डिस्कस करेंगे। यूपी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जितना भी आपकी ओवरऑल तैयारी है हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका रिवीजन जो है जल्दी से और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ विंड्स आर मानसून विंड्स, यानी कि किस तरीके की विंड होती है मानसून विंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीरियोडिक विंड्स जो होती हैं उनको मानसून विंड्स बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। तो इन विच डायरेक्शन डू मानसून विंड्स फ्लो ड्यूरिंग समर इन इंडिया, यानी कि समर टाइम में जब मानसून सेशन आता है तो विंड्स की डायरेक्शन कौन सी होती है। लैंड टू सी, यानी कि लैंड से सी की तरफ चलती है। सी टू लैंड, यानी कि समुद्र से धरती की तरफ आती है। नॉर्थ टू साउथ होती है। ईस्ट टू वेस्ट होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी टू लैंड होंगी। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर होगा, जब सी से लैंड की तरफ आएंगी तभी जो है वहां से पानी गिरेगा, यानी कि मॉइस्चर लेके सी की तरफ से विंड्स चलती हैं जिसमें बादल बनते हैं और बादल ही जब वो लैंड पे आते हैं तो पानी गिराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसीव द मोस्ट ऑफ देयर रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वो किन कंट्रीज में होता है। ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4, यानी कि इंडिया में, इंडोनेशिया में और बांग्लादेश में जो है सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट जो मानसून से बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन द ईस्टर्ली जेट बी प्राइमरली ऑब्जर्व, ईस्टर्ली जेट जो है किस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, अपर ट्रोपोस्फेयर में जो है इसका उद्गम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज एसोसिएटेड विद करेबास, करेबास बहुत फेमस टर्म है। ठीक है, अब हमको बताना है कि करेबा जो है किस वैली से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कश्मीर वैली में जो है वो इस तरीके के करेबास पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि द कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ये जो कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली ये कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में जो है ये दोनों वैलीज पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इन विच माउंटेन रेंज इज द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियर्स फाउंड इन इंडिया। जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम रेंज में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है ग्लेशियर्स की। ठीक है, आगे देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन्स, इज लोकेटेड इन विच वैली। जो सियाचिन ग्लेशियर है आपको बताना है कि किस वैली में जो है ये लोकेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नुब्रा वैली में जो है ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द पीर पंजाल रेंज, यानी कि पीर पंजाल रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है। तो सियाचिन ग्लेशियर, फेडचेंको ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और सोनापानी ग्लेशियर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनापानी ग्लेशियर जो है वो पीर पंजाल रेंज का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ सोनापाली ग्लेशियर। तो सोनापानी जो ग्लेशियर है उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।